कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं और वो बरतानिया नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, किसी और जगह बायलैटरल विजिट नहीं किया, लेकिन रशिया का विजिट कर रहे हैं। एक तो ये इसकी बताएं कि क्या वजह है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वो अमेरिका को कमजोर समझना शुरू कर दिया है उन्होंने, जो डिवाइडेड अमेरिका सिग्नल दे रहा है। Indian Prime Minister Narendra Modi is set to snub Xi Jinping and skip the upcoming Shanghai Cooperation Summit, or SCO. Modi has decided not to attend the SCO summit, which will be attended by lifelong Chinese ruler Xi Jinping. दूसरी तरफ तार साहब SCO की समिट में इंडिया नहीं गया, बाकी मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म सदर जा रहे हैं, भारत ने डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया है। तो लग ये रहा है कि जो चाइनीज लेड इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, उसमें भारत नहीं जा रहा। जो रशिया के साथ उनकी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उसको वो ऑनर कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिकन प्रेशर मौजूद है। In person, Modi's apparent decision to snub Xi Jinping at the SCO continues his tough foreign policy stance against China in recent past. दोस्तों, आप जानते हैं मोदी जी कल रशिया जा रहे हैं और सिर्फ एक दिन का टूर है। दोस्तों, बात ये है कि मोदी जी SCO मीटिंग में धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि पूरा वेस्ट जो है वो चाइना से नाराज है और चाइना जो है वो दादागिरी अपनाने के चक्कर में है। और आप जानते हैं कि हमारी तो वैसे ही चाइना से नहीं लगती और पूरी दुनिया जानती है कि अगर चाइना को कोई जवाब दे सकता है वो सिर्फ भारत है। इसलिए मोदी जी रशिया जा रहे हैं। अब रशिया जा रहे हैं तो अमेरिका को भी मिर्चें लगती हैं, लेकिन उसके साथ अमेरिका के साथ प्रॉब्लम है दोस्तों। अमेरिका भारत के साथ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसको मालूम है रशिया, चाइना और अगर इंडिया के साथ बिगाड़ ली तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही इस वक्त बहुत जबरदस्त पावर है दोस्तों। तीनों के पास अच्छा खासा हिसाब किताब है पूरी दुनिया का। रशिया के पास तेल है तो चीन इकोनॉमिक पावर है, और भारत के पास आप जानते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, भारत के पास मैन पावर है। इसलिए अमेरिका भारत को तो कभी नाराज कर नहीं सकता, रशिया से उसकी कभी बनी नहीं, और चीन से आजकल वो नाराज है क्योंकि चीन ने उसको धमकियां दे दी है। दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर आप देख लीजिएगा भारत का अमेरिका ही साथ देगा और पूरी दुनिया के अंदर चीन को अकेला कर देगा। आप कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं और वो बरतानिया नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, किसी और जगह बायलैटरल विजिट नहीं किया, लेकिन रशिया का विजिट कर रहे हैं। एक तो ये इसकी बताएं कि क्या वजह है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वो अमेरिका को कमजोर समझना शुरू कर दिया है उन्होंने, जो डिवाइडेड अमेरिका सिग्नल दे रहा है। दूसरी तरफ तार साहब SCO की समिट में इंडिया नहीं गया, बाकी मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म सदर जा रहे हैं, भारत ने डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया है। तो लग ये रहा है कि जो चाइनीज लेड इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, उसमें भारत नहीं जा रहा। जो रशिया के साथ उनकी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उसको वो ऑनर कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिकन प्रेशर मौजूद है। ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर लिखा मोदी साहब के रशिया ट्रिप के बारे में। मुझे उनकी हेडिंग बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा ये वेस्ट को स्नब करने जा रहे हैं मोदी साहब वहां पे। इस वक्त पुतिन को जाके मिलना इस दौर इस टाइमिंग के लिहाज से मैं बात करना चाहूंगा, जब वो रिसेंटली हैज गॉन टू नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, और उनकी क्रेडिबिलिटी को मजीद इनहेंस करेगा एक मोदी साहब का ट्रिप। तो ये मैं एग्री करूंगा ये ब्लूमबर्ग से कि ही इज गोइंग देयर टू स्ट्रेंथन हिम अप टू मेक हिज स्ट्रेचर, उनका कद काठ और मजीद बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब वो क्यों कर रहे हैं इसमें ये भी मैं बल्कि मोदी साहब की इस बात को बल्कि मैं एग्री करूंगा कि वो जा रहे हैं वहां पे। उसकी वजह ही है, फ्रांस के अंदर इलेक्शन की हालत देख लें आप, फ्रांस के अंदर मुजाहरों की हालतें देख लें, यूके की हालत देख लें आप, सियासी, मुआशी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और अमेरिका तो खैर मैं उसका क्या करूं, वहां तो मैं बैठा हूं ना, यहां तो मैं बैठ के देख रहा हूं। और मैं मोदी साहब की बात से एग्री करूंगा कि वो रशिया के साथ अगर अपने रिलेशनशिप स्पीड अप कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं उसकी। तो चिमा साहब आप उससे आगे, एक तो मोदी साहब जा रहे हैं और दूसरी उसमें जो सुर्खियां आई, कहते हैं नथिंग ऑफ द, देयर इज नो लिमिट ऑन द डिस्कशंस के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल पावर, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और ये 3 साल के बाद समिट हो रही है रशिया और भारत की। 21 पहले समिट्स हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि
इट विल बी वेरी गुड फॉर द रीजन मेरे ख्याल। डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ और जयशंकर की मुलाकात होगी वहां पे, क्योंकि मोदी साहब तो गए नहीं है, तो साहब देखें, हो मुलाकात ना हो, जब आपका अपोजिशन लीडर कहता हो कि मैंने इसके साथ मौसम का हाल पूछना है, तो आपके इख्तियार तो है कोई नहीं, तो मिलने ना मिलने का क्या फायदा। मेरा यह क्वेश्चन ये है कि साथ डेलीगेशन लेकर जाना और उनको कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट करने आए हमारे पाकिस्तान में, हालांकि लोकल बिजनेसमैन जमीनें बेच के भाग रहे हैं, और अपोजिशन लीडर आपसे शेक हैंड नहीं करना चाहता। कल आपके एक इकोनॉमिस्ट जर्नलिस्ट है, उसने ट्वीट किया है कि अगर भाग सकते हो पाकिस्तान से तो जिंदा भाग जाओ। उसको एक इंटरव्यू मुझसे पूछा गया क्यों, उसने कहा मैं बजट की जब स्पीच हो रही थी मैंने वहां से ट्वीट किया, मैंने जो हालात देखे हैं इसके बाद अब बचने के हालात नहीं है पाकिस्तान में। बिजली के बिल देख ले आप, बिजली के बिल देखें, और उसके बाद यह कि अभी महंगाई का एक तूफान आएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आईएमएफ ने बनाया है बिल, और आईएमएफ ने आपको डॉलरों और पाउंडों में पैसे देने कहां हैं, लंदन और दुबई में। चीमा साहब, मैं हमेशा कहता था कि आपके गुर्दे बेच दिए गए, आपके गुर्दों के सौदे हो चुके हैं लंदन और न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के अंदर। आईएमएफ वाले गुर्दे चाहते हैं आपके, और आप देने के लिए तैयार हैं क्योंकि बोलते नहीं है। 25 करोड़ लोगों का ये मसला है। हमारे तो बहुत बड़े बड़े हुकूमत ने हमारे ऊपर बॉम्ब करा दिया तारड़ साहब, इतनी महंगाई कर दी है, फिर टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए, इन इश्यूज पे बात ही कोई नहीं हो रही। यहाँ पे तो इनकलाब आ जाना चाहिए, लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए। लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये अवाम की प्रायोरिटीज गलत क्यों है तारड़ साहब? शिबा साहब, कीनिया में आ गए ना लोग, सड़कों पे आए, लोगों ने आए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एमएनए अपने बचा के सुरंगों से निकाले वहां से। उनका तो फिर डीएनए ठीक है, लेकिन आप, मैं वही तो अर्ज कर रहा था कि आपके डीएनए में पहले तुर्क आते थे, मुगल आते थे, आपके ऊपर जुल्म करते थे, आप निकलते थे घरों से, नहीं निकलते थे आप। मैं शाक्ड और शर्मिंदा हूं चीमा साहब, यहाँ की बच्चियों की मार्केट लगती थी, ले आके उठा के काबुल में बेचते थे वो पठान भाई थे हमारे। फिर आप मजे की बात है, लड़कियों की नहीं, यहाँ पे मैंने बाद में पढ़ा किसी और जगह पे, मर्दों की भी यहाँ से इंडियन मेल स्कूल जाके काबुल में बेचा जाता था एज ए स्लेव। हम उनके खिलाफ नहीं खड़े होते, इनके खिलाफ किस तरह खड़े हो जाए, कैसे खड़े हो जाए? इट्स नॉट पॉसिबल। ये चीमा साहब, इस मिट्टी के अंदर ये चीजें नहीं है जो हम सोच रहे हैं। इसीलिए तो मुझे फख्र है कि आपके बॉर्डर के दूसरी साइड से अगलों ने पूरी दुनिया को खड़ा करके रख दी है, सिर्फ मैथ की वजह से, सिर्फ मैथ की वजह से। और आप हैं कि वो, मेरा मकसद है गहराइयां तजलील। अब देखिए, आप कहते हैं जी कि वो इकानमी किस तरह चले। आईएमएफ ने जब आपका बजट बनाना है, आपके वजीर आजम ने भी कहा कि आईएमएफ ने बजट बनाया, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि आईएमएफ ने बजट बनाया है। फ्री तो भारत है, 1947 में फ्री तो वो हुआ है, आप तो फ्री ही नहीं हुए। पहले मैं, आप कभी किसी बुक में ये पढ़े, सदर अयूब खान यहां स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन में आके किस तरीके से इनकी मिन्नतें करता था कि हमारी फौज को तुम पालो, हमारी फौज को इस्तेमाल करो रशिया के खिलाफ, पढ़े रखता वो। मतलब इस तरह नहीं कौमें चलती नहीं। आपको किसने कहा पाकिस्तान चल रहा है? ये रिंग रहा है सिसक के मार। एक होंदा सी ना, वो साडे कहंदे सन, कहंदे मारना नहीं, मारना नहीं, पेंडा करा के मारना। पेंडा फैज अहमद फैज क्या नहीं कहता, उसने कहा ये खत्म नहीं होगा पाकिस्तान, ये ऐसे ही चलेगा, ये खत्म नहीं होगा। खत्म हो तो जान छूट जाए ना, सुख दा साह आ जाए।